और उससे कहता है कि इन सारे पैसों को ठिकाने तो लगाना ही होगा, इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचाना होगा। तब हमजा कहता है कि आप कहां पर हो? खनानी कहता है कि वो अपनी फैक्ट्री में मौजूद है। हमजा को जब ये बात मालूम चली कि खनानी जो है वो फैक्ट्री में मौजूद है और वो बिल्कुल अकेला है, तो वो वहां जाता है और वहां जाकर वो खनानी को बहुत ही गंदी मौत देता है और सारा पैसा भी जला देता है। तो अब हमजा को फ्री हैंड मिलते ही यहाँ वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। जितने लोगों ने भी हिंदुस्तान में तबाही मचाई है, जितने भी मुजाहिदीन हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर हमजा जो है वो बुरी तरह से मारने लगता है। पाकिस्तान में यह काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आवाम को ये बात नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ लोग मर रहे थे। तो वहीं उमर को हमजा के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन हमजा तो तब भी नहीं मानता। वो अभी भी बहुत सारे लोगों को मारता है और आखिर में हमजा जो है वो जहूर मिस्त्री तक पहुंच जाता है। हमजा इस इंसान को आसान मौत नहीं देगा, वो इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने कांधार हाईजैक में अजय सान्याल से कहा था कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं, आ जाना और उखाड़ लेना। जबकि अजय सान्याल ने सारे लोगों से कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, इंडियन सरकार उन्हें आसानी से यहाँ से निकाल लेगी। अजय सान्याल ने यहाँ पर भारत माता की जय करने को कहा था, लेकिन किसी के मुंह से डर के कारण आवाज भी नहीं निकली थी। लेकिन आज अब हमजा जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और फिर हमजा वीडियो कॉल पर अजय सान्याल को लाइन पर लेता है और उनके सामने ही हमजा उसे बुरी तरह से मारने लगता है। अब यहाँ पर अजय सान्याल जहूर मिस्त्री से कहता है कि उस दिन मेरी एक बात अधूरी रह गई। तब यहाँ पर जहूर मिस्त्री उस लाइन को पूरा करता है और वो भारत माता की जय बोलता है। तब यहाँ जहूर मिस्त्री को जान से मार दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मेजर इकबाल जो है वो हमजा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि बड़े साहब ने हमें याद किया है और आज ही हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हमजा को समझ नहीं आया कि आखिरकार बड़े साहब उससे मिलना क्यों चाहते हैं, और अगर अब वो उससे मिलना ही चाहते हैं तो हमजा ने भी एक आखिरी प्लानिंग कर ली थी, जहां वो दाऊद इब्राहिम को मारना चाहता था। दरअसल में डीआरडीओ ने एक ऐसा पॉइजन बनाया है जो कि खाल के द्वारा किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है और उसे आसानी से साइलेंटली रूप से मार देता है। इस पॉइजन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो जब हमजा और इकबाल बड़े साहब से मिले तो बड़े साहब ने अपनी प्लानिंग उन्हें बताई। बड़े साहब कहते हैं कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, इसलिए अब कुछ बड़ा करने की बारी है। वो कहते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा से मुझे 40 से 50 लोग ऐसे चाहिए जो कि हिंदुस्तान में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि जब 4 से 5 लोग इतनी तबाही मचा सकते हैं तो सोचो 40 से 50 लोग कितनी तबाही मचाएंगे। और इन सभी लोगों को हथियार देने का काम जो है वो हमजा को मिला था। यहाँ पर हमजा हाथ मिलाकर बड़े साहब को मारना चाहता था,